तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला सम करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। जो जो फॉर्मूला अभी तक सीखे हैं बस वही इसमें लगे। तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल 22.1 इन फिगर 22.6, ये रहा यहाँ पर फिगर गिवन है 22। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। B कहा है यहाँ पर, B पे राइट एंगल बना हुआ है, मतलब कि क्या 90 डिग्री, ठीक है। इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, BC is 12 centimeter and AC is 13 centimeter. Find the value of tan C, cosec C and sec C. में 6 का वैल्यू नहीं बोला है, सिर्फ 3 का वैल्यू बोला। उदाहरण 22.1 आकृति 22.6 में ये जो हमारा आकृति गिवन है, फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC शीर्ष बी समकोण वाला त्रिभुज है, मतलब बी पे आपका क्या है, समकोण बना हुआ है, यानी कि 90 डिग्री बना हुआ है। यदि AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अगर AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो tan C, cosec C एंड sec C के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, tan C, cosec C एंड sec C, तो सबसे पहले यही देखना है कि हमारा P, B और H कौन कौन सा है, क्योंकि हमें जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या है, P, B और H के ही तो ऊपर है। सबसे पहले तो ये तीनों का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी अगर जैसे ही P, B और H का वैल्यू हमें पता चल गया तो कोई भी साइन थीटा दे, टैन दे, कॉसेक दे, सेक दे, ये भी जो भी 6 अभी हम लोग ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े उसमें से कोई भी बोला जाएगा तो उसका वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, हमें निकालना है कि P, B और H का वैल्यू क्या है। अब देखिए, अभी ऊपर हमने पढ़ा जब थीटा, क्या हमने पढ़ा था, एक यहाँ पर हमने थीटा लिया था एंगल, एक अल्फा लिया था, तो दोनों के लिए अलग अलग बेस और अलग अलग परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो देखना यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर देखिए जिसकी वैल्यू हमें निकालने को कहा गया है वो है tan C, cosec C और sec C। कहा था ना मैंने कि ये जो हम लोग यहाँ पर थीटा पढ़ रहे हैं उसकी जगह अल्फा हो सकता है, A हो सकता है, P हो सकता है, C हो सकता है, ये सभी क्या है, एंगल्स है ना। तो यहाँ पर एंगल की जगह क्या दिया हुआ है, ये C एंगल है। C एंगल कहाँ है, ये देखिए यहाँ है हमारा C, है ना, ये तो AB है। tan C, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस एंगल के बारे में बात हो रही है, राइट। जैसे ही इस एंगल को हम मानकर सम करेंगे तो हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, तो चलिए लिखते हैं। मैं फिर से एक बार बना ले रही हूँ। तो जैसे ही हम लोग इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो ये देखिए किस एंगल पर है, ये किस एंगल पर है, ये BC, इसका बेस क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है वो किसके ऊपर आ रहा है, BC, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, BC। तो B यानी कि बेस इज इक्वल टू B क्या है, BC। जैसे ही हमारा ये BC जो बेस हुआ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, क्योंकि AB जो है वो BC के ऊपर है 90 डिग्री में। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो B है वो क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना यहाँ पे, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू P क्या हो गया, AB, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या होता है, जो इसके ऑपोजिट में होता है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू H का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन सब का जो है वो सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है, वो भी हम लोग साथ साथ लिख लेते हैं। BC का वैल्यू क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर, AB क्या गिवन है, सेंटीमीटर, AC क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब चलो
अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं कि क्या क्या हमें निकालने को कहा गया है। tan c, cosec c और sec c। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। tan c, tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई p। यहाँ पर p क्या है? ab है। p क्या है? pc है। पुट कर देंगे वैल्यू। p का वैल्यू क्या है? देखिए 5 और bc क्या हो गया? 12। तो ये हो गया 5/12 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है? cosec c। cosec c का फॉर्मूला क्या होता है? h बाई पी। अब ये जो देखिए p बाई एच और h बाई पी जो मैं लिख रही हूँ, ये आपको लर्न करना है। ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक चार्ट दिया है जिसको आप एकदम अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर प्रॉपर लिख लें, और ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ने जाए या पढ़ने ना भी जाए, बुक में पढ़ा हुआ है, चलते फिरते आप उसको खोलें, फॉर्मूला को पढ़े बार बार, आपको याद हो जाएगा। वो याद करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग का अभी जो मैं सम्स करा रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मूला देखिए, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे, करते करते सब अपने आप आपको फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया h बाई पी। h क्या है? AC। p क्या है? AB। h का वैल्यू क्या हो जाएगा? AC इज 13 सेंटीमीटर। AB क्या हो जाएगा? p है जो कि है 5 सेंटीमीटर। हो गया tan c, cosec c, और क्या क्वेश्चन में था? sec c निकालना है। तो sec c का वैल्यू है h बाई b। h क्या है यहाँ पे? AC। b क्या है? AC का वैल्यू 13 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू है 12। तो ये हो गया 13/12 सेंटीमीटर। डन। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर डन। इजी है। एक फॉर्मूला याद किया, बस परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्या है पहचाना, वैल्यू पुट किया, कर दिया, वी गॉट द आंसर। वेरी सिंपल।